पाकिस्तानी बहरी जहाज खैरपुर आबने हुर्मुज़ से बाहिफाजत निकल गया। PNSC का जहाज 18,000 मीट्रिक टन पेट्रोल लेकर पाकिस्तान की जानिब रवाना। जहाज कुवैत की बंदरगाह से तेल लेकर पाकिस्तान आ रहा है। ज़राए के मुताबिक खैरपुर 2 से 3 रोज में पाकिस्तान पहुंचेगा। अमरीकी नाकाबंदी के बाद ये दूसरा पाकिस्तानी जहाज है जो हुर्मुज़ से गुजरा। शिपिंग ज़राए के मुताबिक बहरी रास्ते में सूरत हाल के बावजूद ऑपरेशन जारी है। हुकूमत ने महंगाई के सताए अवाम पर एक बार फिर पेट्रोल बम गिरा दिया। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा। पेट्रोल 6 रुपए 51 पैसे फी लीटर महंगा। नई कीमत 399 रुपए 86 पैसे फी लीटर हो गई। पेट्रोलियम डिवीजन ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। हाई स्पीड डीजल की कीमत में 19 रुपए 39 पैसे फी लीटर इजाफा। नई कीमत 399 रुपए 58 पैसे फी लीटर मुकर्रर। नई कीमतों का इत्तलाक रात 12 बजे से हो गया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का कमजोर तबके को रिलीफ की फराहमी के तसलसल को बरकरार रखने का फैसला। मोटरसाइकिल सवारों, पब्लिक और गुड्स ट्रांसपोर्ट के लिए सब्सिडी में 1 माह की मजीद तोसी की मंजूरी दे दी। सफरी किरायों और मालबरदार गाड़ियों के किरायों में इजाफे को रोका जाए। अवामी रिलीफ इक़दामात की मौसर निगरानी यकीनी बनाई जाए। वज़ीर-ए-आज़म ने मुताल्लिका हुकाम को हिदायत की। कहा कि हुकूमत ने मुश्किल मुआशी हालात में आम आदमी के लिए अरबों रुपए का कौमी रिलीफ पैकेज फराहम किया है। ऑल पाकिस्तान पेट्रोल पंप ऑनर्स एसोसिएशन ने हड़ताल की खबरों की तरदीद कर दी। वाइस चेयरमैन ऑल पाकिस्तान पेट्रोल पंप एसोसिएशन नौमान बट ने हड़ताल की अफवाहों को बेबुनियाद करार देते हुए कहा कि आज से 5 मई तक पेट्रोल पंप्स की बंदिश की खबरों में कोई सदाकत नहीं। मुल्क भर में तमाम पेट्रोल पंप मामूल के मुताबिक खुले रहेंगे। पेट्रोल पंप मालिकान हड़ताल की हिमायत नहीं करते। अवाम अफवाहों पर कान न धरे। पाकिस्तान और चीन के इदारों के दरमियान मुफाहमती याददाश्तों और मुआहदे पर दस्तखत की तकरीब का इनेकाद। सदर आसिफ अली जरदारी की तकरीब में खुसूसी शिरकत। तामीरी मशीनरी और सी पैक ताउन के मुआहदों पर दस्तखत। सेहत, हैवानात और वैक्सीन मंसूबों पर 2 तरफा इत्तफाक। मुआहदे पर सीनियर सूबाई वजीर शर्जील इनाम मेमन और चेयरमैन लोयांग मॉडर्न टेक्नोलॉजी ग्रुप वांग शाम्पो से दस्तखत किए। डॉक्टर जियाउद्दीन अस्पताल और शेंजन वी बॉन्ग टेक्नोलॉजी के दरमियान मुफाहमती याददाश्त पर दस्तखत हुए। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि ईरान के खिलाफ फौजी कार्रवाई पहले शुरू होनी चाहिए थी। 90% ईरानी मिसाइल फैक्ट्रियां तबाह करने का भी दावा कर दिया। डोनाल्ड ट्रंप ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि पाबंदियां मौसर हैं। ईरान मुआहिदा चाहता है। ईरान की मईशत तेजी से कमजोर हो रही है। पाक भारत समेत 8 जंगी रुकवाने का ट्रंप का बयान। ईरान को फुटबॉल वर्ल्ड कप में शिरकत की इजाजत देने की बात। मसूद पज़ेश्कियान का अमरीका पर बहरी नाकाबंदी के जरिए दबाव डालने का इल्जाम। बंदरगाहों की नाकाबंदी जंगी कार्रवाइयों का तसलसल है। ईरान ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि सीज़ फायर के बावजूद अमरीकी इक़दामात जारी हैं। ईरान ने सब्र और मुफाहमत का मुज़ाहरा किया। ईरानी सदर ने इक़दामात को खुद मुख्तारी के खिलाफ करार दे दिया। दुनिया ईरान के सब्र की गवाह है। जाबराना रवैया नाकाबिले बर्दाश्त करार। अमरीकी अखबार ने दावा किया है कि अमरीकी सेंट्रल कमांड ईरान पर नए हमलों की मंसूबाबंदी कर रहा है। हमलों का मकसद मुज़ाकरात में ताअतुल खत्म करना या फैसला कुन कार्रवाई करना है। रिपोर्ट के मुताबिक ईरान के अहम इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाए जाने का इम्कान। आबनाए हुर्मुज़ के एक हिस्से पर कब्जे का मंसूबा भी ज़ेर गौर। अमरीकी फौजी हुकाम की आज डोनाल्ड ट्रंप को ब्रीफिंग मुतवक्की। डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से नया नक्शा शेयर। आबनाए हुर्मुज़ को आबनाए ट्रंप करार दिया गया। अफगानिस्तान की दहशतगर्दों के लिए सहूलतकारी से तवज्जो हटाने की कोशिश। काबुल में पाकिस्तान के नाज़िमुल उमूर अफगान वज़ारत ख़ारजा में तलब। दफ्तर ख़ारजा ने तलबी की बाज़ाबिता तस्दीक कर दी। अफगानिस्तान पर दहशतगर्दों की सहूलतकारी के इल्ज़ामात। कुन्नड़ में तालीमी इदारों पर हमलों के दावे मुस्तरद। तर्जमान दफ्तर ख़ारजा ने कहा कि इल्ज़ामात खित्ते में अमन इस्तेहकाम के लिए जारी कोशिशों को मुतासर करने की कोशिश है। पाकिस्तान का हमलों के मुकम्मल खात्मे का मुतालबा।
पाक अफगान सरहद पर दहशत गर्दों की दरअंदाजी नाकाम, वजीर आजम का सिक्योरिटी फोर्सेस को खराज तहसीन। मोहम्मद और शुमाली वजीरिस्तान में बरवक्त कार्रवाई, 13 दहशत गर्द हलाक। शहबाज शरीफ ने कहा कि दहशत गर्दी के मुकम्मल खात्मे तक उसके खिलाफ जंग जारी रहेगी। मुल्क दुश्मन अनासिर को किसी सूरत अपने मजमू मज़ाहिम में कामयाब नहीं होने दिया जाएगा। पूरी कौम अपनी बहादुर अफवाज के साथ खड़ी है। वजारत खजाना का कहना है कि अप्रैल में महंगाई 8 से 9% रहने का इम्कान है। मार्च में महंगाई की शरह 7.3%, फरवरी में 7% रिकॉर्ड की गई, जबकि मशरक़ी वुस्ता की सूरत हाल से आलमी कीमतों में सप्लाई चेन पर मुतासरात पड़े हैं। जुलाई तक मार्च महंगाई की औसत शरह 5.7% रही। तवानाई कीमतों में इजाफा मईशत के लिए बड़ा चैलेंज करार। तरसीलात ज़र और आमदो रफ्त में इजाफा, बरामदात और सरमायाकारी में कमी आई। हालिया दिनों में अवाम को चंद रोज के लिए लोड मैनेजमेंट का सामना करना पड़ा, ताहम सूरत हाल को जल्द बेहतर बना लिया गया। वज़ीर तवानाई अवैस लग़ारी की लोड मैनेजमेंट के खात्मे के हवाले से गुफ्तगू, कहा कि 13 और 14 अप्रैल को 5-5 घंटे की लोड शेडिंग की गई, जबकि 17, 18 और 19 अप्रैल को किसी किस्म की लोड मैनेजमेंट नहीं हुई। 19 से 29 अप्रैल तक लोड मैनेजमेंट को कम करके 2 से 2.5 घंटे तक महदूद कर दिया गया। उन्होंने वाज़ेह किया कि लोड मैनेजमेंट किसी कोताही या पैदावारी सलाहियत की कमी के बायस नहीं, बल्कि दीगर अवामिल की वजह से की गई। यौमी मजदूर पर सदर और वज़ीर आज़म का मेहनत कश को खराज तहसीन। कारोबारी बरादरी से मजदूरों के हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ की अपील। आसिफ अली ज़रदारी का मेहनत कशों को कौमी ताकत की बुनियाद करार। बैनुल अक़वामी मेहनती मयारात पर अमल दरामद की अज़्म का इजहार। शहबाज शरीफ का मजदूर तबके की खिदमात को खराज तहसीन। समंदर पार पाकिस्तानियों की तरसीलात ज़र को मुल्की मईशत के लिए अहम करार दिया। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का मेहनत कशों के आलमी दिन के मौके पर पाकिस्तान समेत दुनिया भर के मजदूरों को खराज तहसीन। मजदूरों को तरक्की का असल सुतून करार दिया। कहा कि आईन पाकिस्तान मजदूर हुकूक का जामिन है। मजदूरों की महरूमियों के खात्मे के लिए अमली इक़दामात किए जाएंगे। मजदूरों की अजमत को सलाम है, उनकी मेहनत ही मईशत को मजबूत बनाती है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का आलमी यौम मजदूर पर मेहनत कशों को खराज तहसीन। कहा कि मेहनत कशों के लिए मुनासिब उजरत, महफूज माहौल, सेहत की सहूलियात और बच्चों के लिए मयारी तालीम की फराहमी यकीनी बनाना जरूरी है। सूबाई हुकूमत 14 लाख से ज्यादा मेहनत कशों के लिए राशन कार्ड और 3,000 रुपए माहाना सब्सिडी फराहम कर रही है। मैरिज ग्रांट 4 से 6 लाख रुपए और डेथ ग्रांट 8 से 10 लाख रुपए कर दी गई। लाहौर में पहली बार गोशा मजदूर कायम किया गया है। पंजाब हुकूमत मजदूरों के मयार जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए पुरअज़्म है। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह और डेनमार्क की सफीर की मुलाकात। सिंध में सरमायाकारी और दो तरफा ताउन पर बातचीत। तवानाई के शोबे में ताउन और मंसूबों पर गौर। विंड एनर्जी और साफ तवानाई के मंसूबों में दिलचस्पी। केटी बंदरगाह की जदीद बंदरगाह बनाने पर तबादला ख्याल किया गया। पाकिस्तान डेनमार्क 75 साला ताल्लुकात मज़ीद मजबूत बनाने पर इत्तफाक। वज़ीर आला सिंध ने कहा कि हुकूमत गैर मुल्की सरमायाकारी के लिए साजगार माहौल फराहम कर रही है। पाकिस्तान रेंजर्स सिंध की शाह फैसल कॉलोनी में बड़ी कार्रवाई। स्ट्रीट क्राइम में मुलव्विस पापा गिरोह का सरगना गिरफ्तार। मुलजिम नौमान अहमद उर्फ पापा को खुफिया इत्तला पर गिरफ्तार किया। गिरफ्तार मुलजिम से छीने गए 2 मोबाइल फोन्स और मोटरसाइकिल बरामद। मुलजिम कराची और पंजाब में मुतादिद वारदातों में मुलव्विस निकला। 200 से ज्यादा डकैतियों में मुलव्विस होने का भी इंकशाफ। 300 से 400 मोबाइल फोन्स छीनने का एतराफ। मुलजिम के खिलाफ मुख्तलिफ थानों में मुतादिद मुकदमा दर्ज। मुलजिम मजीद तफ्तीश के लिए पुलिस के हवाले। ANF का तालीमी इदारों और मुख्तलिफ शहरों में मुनशियात स्मगलिंग के खिलाफ क्रैकडाउन। 4 कार्रवाइयों में 3 मुलजिमान गिरफ्तार। भारी मिकदार में मुनशियात बरामद। मजमूई तौर पर 21.53 किलोग्राम मुनशियात और 17 लाख रुपए से ज्यादा मालियत बरामद। हरीपुर में कॉलेज के करीब मुलजिम से 1.2 किलोग्राम चर्स बरामद। मुलजिम ने एतराफ कर लिया।
کراچی گلبرگ میں کوریئر آفس سے آسٹریلیا جانے والے پارسل میں 730 گرام آئس برآمد۔ امریکی کانگریس کی نگرانی قانون میں عارضی توسیع کی منظوری، غیر ملکی اہداف کی بغیر وارنٹ نگرانی جاری رکھنے کی اجازت، CIA، NSA اور FBI کو اختیارات برقرار، توسیع 12 جون تک مؤثر رہے گی۔ سینٹ اور ایوان نمائندگان میں بل کو وسیع حمایت حاصل ہے۔ بل کو حتمی منظوری کے لیے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو ارسال کر دیا گیا۔ پاک ایران فضائی سفر 60 دن بعد بحال، تہران سے پہلی کمرشل پرواز اسلام آباد پہنچ گئی۔ فضائی رابطے کی بحالی کو اہم پیش رفت قرار، مہان ایئر کی اگلی پرواز 7 مئی کو شیڈول، تہران اسلام آباد روٹ پر پروازوں کی آمد و رفت دوبارہ شروع۔ اور پاکستان سپر لیگ 11 ایلیمنیٹر 2 میں آج اسلام آباد یونائیٹڈ کا حیدرآباد کنگز مین سے مقابلہ، 3 بار کی چیمپئن اسلام آباد یونائیٹڈ کو نئے حریف کا چیلنج، پہلی بار شرکت کرنے والی حیدرآباد کنگز مین کی بڑی آزمائش، فاتح ٹیم فائنل میں پشاور زلمی کا مقابلہ کرے گی۔ اسلام آباد یونائیٹڈ کی LCCA گراؤنڈ میں بھرپور پریکٹس، حیدرآباد کنگز مین نے میچ سے قبل آرام کو ترجیح۔